नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि ऐसा क्या करें कि एक्स पार्टनर आपको वापस से चाहने लगे। ऐसा क्या करें कि वापस से एक्स पार्टनर का इंटरेस्ट आपके लिए जाग जाए और वो इंसान भागना पीछे शुरू कर दे। क्योंकि आप ये इसलिए पूछ रहे हो कि वो इंसान आपको बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहा है, वो इंसान बिल्कुल भी मतलब नहीं रख रहा है, उठा के उसने ब्लॉक किया हुआ है। और अगर ब्लॉक नहीं भी किया हुआ तो आप उसको कॉल मैसेज करते हो तो वो कोई ढंग का रिप्लाई देता नहीं है, वो वही बोलता है जो आपको सुनना नहीं होता है। तो ऐसे केस में भाई आपको लगता है कि आखिर हम ऐसा क्या करते हैं जो इन महाशय को इंटरेस्ट आने लगे और ये वापस से आ जाए, जैसे पहले थे वैसे हो जाए। क्योंकि अब आपसे रहा नहीं जा रहा है। अब ब्रेकअप तो चलो ठीक है, बर्दाश्त हो जा रहा है, लेकिन उस इंसान का जो ये रवैया है वो आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अभी तक आपकी बोली बोलता था, अब उस इंसान की बोली बदल कैसे गई है, कैसे वो इंसान आपकी बात की नाफरमानी कर रहा है, ये चीज़ आपको बर्दाश्त नहीं हो रही है। इसी चक्कर में आप ये चीज़ खोज रहे हो कि एक्स पार्टनर के साथ ऐसा क्या करें। तो मेरे दोस्त इस वीडियो में समझेंगे आखिर ऐसा क्या करें कि एक्स पार्टनर आपके पीछे भागना शुरू कर दे, और साथ में ये भी समझेंगे कि आखिर एक्स पार्टनर ब्रेकअप करके जाता ही क्यों। तो चलिए बिना वक्त पाए इस वीडियो को शुरू कर। देखो मेरे दोस्त, अगर तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है, ठीक है, ब्रेकअप हो जाने के बाद एक चीज़ फैक्ट होती है, ठीक, वो ये है कि वो इंसान तुम्हें इंटरेस्ट नहीं लेगा, ठीक है, शुरुआत में। क्योंकि ब्रेकअप हुआ होता है लगभग 50% तुम्हारी गलती की वजह से, ठीक है। हो सकता है तुम्हें सुनने में बुरा लगे कि सर हमारी क्या गलती थी भाई, अगर सच्चा प्यार करना बुरा है तो हाँ बुरे हैं हम, तो नहीं मेरे दोस्त, ऐसा नहीं है। ये गलती जान के नहीं करते हो तुम, अनजाने में हो जाती है मेरे दोस्त। लेकिन अब इस चीज़ पे बहस करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है चीज़ों का सॉल्यूशन निकालना। क्योंकि जो हुआ सो हुआ। ये सच्चाई है कि तुम्हारा एक्स पार्टनर तुमको छोड़ के जा चुका है, ये सच्चाई है कि उसने तुमसे ब्रेकअप कर लिया है, और ये भी सच्चाई है कि तुम्हें दिक्कत हो रही है, और ये भी सच्चाई है कि वो इंसान तुम्हें चाहिए करंट है। सही है गलत है क्या है तुम्हें नहीं पता, लेकिन अब तुम्हें चाहिए क्योंकि तुम्हारा जीना हराम हो रहा है उसके बिना। अब तुम्हारी डेली लाइफ प्रेशर पड़ रहा है, अब तुम्हारा किसी काम में मन नहीं लग रहा है, तुम ऑफिस जाते हो तुम्हारा ऑफिस में मन नहीं लग रहा है, अगर तुम कॉलेज जाते हो तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, मतलब तुम्हारी पूरी जिंदगी अस्त हुई पड़ी है, ठीक है। और तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, यहाँ जाएं कि वहाँ जाएं, कुछ भी नहीं समझ पा रहे हो तुम इन हो कि आउट हो, कुछ नहीं समझ पा रहे हो। तो ऐसे केस में भाई तुम ये चीज़ खोजने लग जा रहे हो कि भैया ऐसा हम क्या करते हैं, क्योंकि हम सब कुछ करके धर के तो देख चुके हैं, हम भैया स्कीम समझा के देख चुके हैं कि तुम वापस आ जाओ, हम तुम्हारे हिसाब से ले लेंगे, तुम कुछ मत करना, तुम हफ्ते में एक बार मिलना, हमसे सिर्फ 5 मिनट बात कर लेना, बस, इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं मेरे दोस्त जो बोलते हैं ठीक है भाई तुम चीट कर गए हो, अच्छी बात है, तुम थर्ड पर्सन के साथ हमको रख लो, तुम उससे ही बात करो, हमसे ही बात करो, लेकिन हमसे बात करो, हमको छोड़ो मत। क्योंकि भाई एंड में इंसान सब कुछ कर धर के हार जाता है, तो किसी भी चीज़ पर अग्री हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं भाई फ्रेंडशिप रख लो, भाई हमसे फ्रेंडशिप भी रख लो। तीनों ही चीज़ में, ठीक है, तीनों ही केस में हर तरीके से समझाने के बाद भी सामने वाला एक्स पार्टनर मानता नहीं है, क्योंकि उसे मानना होता ही नहीं है मेरे दोस्त, ठीक। तो ये फैक्ट है ब्रेकअप के बाद का। अब ऐसा क्या कर, देखो मेरे दोस्त, सबसे पहला काम होता है एक्स को रिएट्रैक्ट करने का, कि उससे कनेक्शन खत्म कर दो, ठीक है सर, ये सबसे पहला स्टेप है, कनेक्शन खत्म कर देना, ठीक है। कनेक्शन खत्म करना मेरे दोस्त उतना ही स्ट्रांग है जितना दूसरी चीज। कनेक्शन खत्म करने से 2 चीजें होती हैं। पहली चीज, इस जद्दोजहद से तुम्हें स्पेस मिलती है। अभी तुम्हारी क्या है, आदत बन गई है, कुछ नहीं तुमको टेक्स्ट करना है, कुछ नहीं तुम्हें बकवास ही बात करनी है 1 घंटे, कुछ नहीं तो तुमको आदत हो गई है इग्नोर होने की। ब्रेकअप हुआ है, तुम्हें पता है 50 टेक्स्ट का रिप्लाई नहीं आएगा, लेकिन तुम चाह हमें करते चले जाते हो। तुमने ये सुबह उठते ही लगा दी उसके पास 10 टेक्स्ट, 5 कॉल लगा दी उसके पास, तुम्हें पता नहीं है कि उठेगी कि नहीं उठेगी, तुम हर बार इस उम्मीद में करते हो। तो ये तुम्हारी अब आदत बन चुकी है, तुम्हें अपनी इज्जत की धज्जियां उड़वाने की आदत बन चुकी है, क्योंकि तुम्हें पता है ये गलत है। अब सोचो तुम कैसे, तुम नॉर्मल हो चुके हो इस चीज़ में कि तुम उसके पास कॉल करते हो, वो इंसान तुमसे बदतमीजी करता है। अब सोचो यही काम कोई दूसरा करे तो पलट के कॉल नहीं करोगे तुम, लेकिन वो ऐसा करता है, तुम्हें आदत हो जाती है। क्यों भाई, क्यों? तुम इज्जत के हकदार नहीं हो। ऐसा तुमने क्या कर दिया जो इंसान तुमको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, और ऐसा तुमने क्या कर दिया जो तुम उसे अलाउ करते हो कि वो इंसान तुमको डिसरिस्पेक्ट करे। तो कनेक्शन कट करना है मेरे दोस्त। तो पहली चीज़ है स्पेस मिलेगी, दूसरी चीज़ तुम्हें समझ में आएगा तुम्हें वैल्यू क्या है। अभी तो तुमको क्या लगने लगा है कि तुम किसी लायक नहीं हो, और ये लगता क्यों है? क्योंकि तुम्हारे महान एक्स ने तुम्हें ऐसा फील कराया है, उस इंसान ने तुमको फील कराया तुम किसी लायक नहीं हो। क्योंकि वो इंसान बार बार मना कर रहा है तुमको, तुम कितनी भी तगड़ी स्कीम लेके जा रहे हो मना कर दे रहा है। तो ये चीज समझो मेरे दोस्तों, बातचीत यहाँ पे बंद कर देनी है। दूसरी चीज भाई, उस इंसान की चीजों पे ना करना सीखो। तुम क्या है पूरे टाइम उसको बताते रहते हो भैया हम ये कर देंगे वो कर देंगे, बस तुम रिलेशनशिप में आ जाओ।
उसको बताते रहते हो तुम कितना प्यार करते हो। अब उस इंसान को जो जिसको दुनिया में कोई पूछता नहीं है, ठीक है, तुम्हारे अलावा, उसको तुम बता रहे हो, तुम उसके चाहता है तोड़ के लगे दे दोगे। इतना बुरा व्यवहार करने के बाद भी तुम्हारा प्यार कम ही नहीं हो रहा है, उसके लिए उल्टा और बढ़ गया। इतना तुमने रिलेशनशिप में प्यार नहीं किया, तो उससे ज्यादा ब्रेकअप में प्यार हो गया तुम्हें उससे। तो उस इंसान का ईगो बढ़ता है मेरे दोस्त। तो तुम्हें ना करना है। ना की पावर तुम्हें तब पता चलेगी जब उस इंसान को तुम ना करोगे और उस इंसान को क्यूरियोसिटी बढ़ेगी। किसी को भी तुम मना करते हो तो उस इंसान के दिल पे लगती है सीधे। अभी उसे जानते हो क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि उसे पता है कि तुम कोई चीज़ ना करोगे नहीं। उसे पता है वो तुम्हें किसी भी चीज़ के लिए मनवा लेगा। जब तुम उसे ना करोगे तब उसके खटकेगा कि तुम कैसे ना कर सकते हो, क्योंकि अभी तो उसके दिमाग में बैठ चुका होगा कि तुम तो ना कर ही नहीं सकते हो। अगर वो इंसान बोलेगा 2 और 2 5 होता है तो तुम कहोगे हाँ। इस पे भी तुम ना नहीं करोगे कि 2 और 2 4 होता है x जी। तो मेरे दोस्त ये चीज़ समझो, ना करना सीखो उस इंसान को। शुरुआत में तुमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन इस चीज़ को सीखो मेरे दोस्त, ना करना, तभी वो इंसान पीछे भागेगा। इस वीडियो का टॉपिक ही ऐसा है कि ऐसा क्या करे कि एक्स पार्टनर पीछे भागे। पीछे पता है कोई मेरे दोस्त क्यों भागता है? जब तुम चैलेंज हो जाते हो किसी के लिए, जब किसी की पहुंच से बाहर हो जाता है, तब तुम्हारे लोग तड़पते हैं, तुमको चाहते हैं। अगर तुम ऐसे ही अवेलेबल रहोगे तुम्हें कोई नहीं पूछेगा मेरे दोस्त। लाइफ में किसी भी चीज को देख लो, कोई भी चीज देख लो, उसी चीज के पीछे भागते हैं जो चीज कम होती है, जो चीज कम अवेलेबल होती है और जिस चीज की वैल्यू ज्यादा होती है। लोग सोना चांदी क्यों चाहते हैं इतना? क्योंकि वैल्यू हाई है। क्यों लोग इतना पीछे भागते हैं? क्योंकि उसकी वैल्यू हाई है। क्यों लोग सेलिब्रिटीज के साथ एक सेल्फी लेना चाहते हैं? क्योंकि उस सेलिब्रिटी की वैल्यू हाई है। और रोज सेलिब्रिटी तुम्हारे घर के बाहर अगर तंबू लगा के बैठा रहे तो तुम क्या सेल्फी लोगे? तुम एक टाइम उससे इरिटेट हो जाओगे, कहोगे यार सामने से हटो, तुम अपनी शक्ल तो वहीं देख लेता हूँ बार बार में, दिन खराब हो जाता है। तो ये चीज़ समझो मेरे दोस्तों, वैल्यूएबल बनो मेरे दोस्त, तभी वो इंसान पीछे भागेगा तुम्हारे। और तीसरी चीज़ है उसकी पहुंच से बाहर रहो। ठीक, किसी भी इंसान की पहुंच से बाहर हो तो इंसान पीछे भागेगा। पहुंच से बाहर कैसे होगी? अपना काम करके, अपने काम से काम रख। अपना काम करोगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ये तुम्हें अपना काम रिलेशनशिप में रह के भी करना है, दोबारा पैचअप हो जाए तो भी करना है। क्योंकि काम अपना नहीं करोगे तो कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तो सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो जाएगी। और सेल्फ रिस्पेक्ट अगर खत्म हो गई तो तुम रिलेशनशिप से बाहर हो जाओगे। ठीक है मेरे दोस्त, तो यही 3 तरीके हैं, यही 3-4 तरीके हैं जो मैंने इस वीडियो में बताए हैं। अगर तुम ये करते हो तो एक्सपर्ट डेफिनेटली पीछे भागेगा, इसमें कोई इफ बट नहीं है। तो अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाइए मेरे दोस्त, सेल्फ रिस्पेक्ट को गेन कीजिए और इमोशनल स्टेबिलिटी ले आइए। सबसे पहले जो कोई एरिया अट्रैक्ट होगा वो होगा आपका नालायक एक्स पार्टनर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आएगा। तो आज की वीडियो बस।